हाँ, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाँ, तो लास्ट टॉपिक हमारा जो था दैट वाज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर एक्ट या जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो इंडियन पार्लियामेंट में पास हुआ था, तो प्रेसिडेंट ने उस पर कब साइन किया था? 9 अगस्त 2019। लेकिन उसके बाद ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ था, ये जो एक्ट पास हुआ था, ये इफ़ेक्टिव कब रहा? 31 अक्टूबर 2019। आज हम बात करेंगे कि प्रोविजंस ऑफ द एक्ट क्या है, इस एक्ट के प्रोविजंस क्या थे। नंबर फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ जम्मू यूटी लद्दाख। देखिए बेटा, अब मैंने कहा था रीऑर्गेनाइज क्या है। इससे पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख एक स्टेट थी। ये जो एंटायर जम्मू कश्मीर लद्दाख ये एक ही स्टेट थी। एक स्टेट में एक सीएम होता था, एक कॉन्स्टिट्यूशन था, एक लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी, इलेक्शंस होते थे। मगर इस एक्ट जो ये एक्ट पास हुआ था, इसमें जो प्रोविजंस है, सबसे पहले इंडियन पार्लियामेंट ने उसको स्प्लिट किया था। हम सब जानते हैं लद्दाख को पहले अलग किया, एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनी। अब ना तो जम्मू कश्मीर स्टेट है ना तो लद्दाख स्टेट है। ये तो आपको पता है कि स्टेट और यूटी में डिफरेंस क्या होती थी। स्टेट में इसके पास अपना एक स्टेट लिस्ट होता था, स्टेट की पास असेंबली होती थी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो उसमें जो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो वहाँ की असेंबली होती थी, एक स्टेट लॉज होता है, उस लॉज के मुताबिक वहाँ पे एक सीएम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। मगर जो यूटी हमेशा वहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले क्या हुआ, लद्दाख एक सेपरेट, कल क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। एंड द फर्स्ट प्रोविजन इज, जो लद्दाख है एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाई गई। और यूटी में क्या होता है कि यूटी इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसका जो हेड होता है, यहाँ पे कोई सीएम नहीं है, याद रखो, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी का हेड होता है। मगर आपको याद रखना है कि जो यूटी लद्दाख है, इसमें कोई असेंबली नहीं होगी। कुछ यूटीज़ ऐसी होती है जहाँ पे असेंबली भी होती है, जहाँ लोग इलेक्शंस भी होते हैं, लोग अपना सीएम भी इलेक्ट करते हैं। मगर उस सीएम के पास एक्चुअली वो पावर्स नहीं होते हैं जो स्टेट में एक सीएम के पास पावर्स होते हैं। मगर असेंबली होती है। जैसे लद्दाख एक दिल्ली एक यूटी है, वहाँ पे असेंबली है, केजरीवाल वहाँ का सीएम है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहाँ पे है। मगर आपको याद रखना है, जो लद्दाख यूटी है, लद्दाख यूटी इज़ विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। वहाँ पे कोई इलेक्शन असेंबली का नहीं होगा, वहाँ पे कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल भी नहीं होगा, वहाँ पे कोई सीएम भी नहीं होगा। तमाम पावर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होते हैं। और एंटायर लद्दाख विल बी शैल बी कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस द फर्स्ट प्रोविजन। अब इसका सेकंड प्रोविजन जो है बेटा, इसका सेकंड प्रोविजन इज फॉर्मेशन ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। आप देखिए, अब जम्मू कश्मीर एक अलग यूटी है, ये हम सब जानते हैं। असेंबली यहाँ, लेकिन ये आपको याद रखना है कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बेटा यही है कि जो एक यूटी जो एक असेंबली है, दैट इज़ जो यूटी लद्दाख जो है दैट इज़ विदाउट असेंबली। मगर जम्मू कश्मीर की जो यहाँ पे जो यूटी है, फॉर्मेशन ऑफ यूटी जम्मू कश्मीर, इसको भी यूटी बनाया गया। मगर इसमें असेंबली है, इसमें असेंबली रखी गई। यहाँ पे जब भी इलेक्शंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी, जो इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर्स प्रोवाइड करेगी, यहाँ पे इलेक्शंस होंगे बाज़ाब्ता। एमएलएज यहाँ पे इलेक्ट होंगे, यहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर भी होगा। लेकिन जो एंटायर जम्मू कश्मीर है, अगर हम उसकी एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे,
उसको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी यहाँ पे आज भी है और होगा भी। रियल पावर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होंगे। चीफ मिनिस्टर भी होगा मगर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स रहेंगे। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड है असेंबली शैल हैव 107 सीट्स आउट ऑफ 24 रिजर्व फॉर पीओके। अब याद रखो जो यहाँ की असेंबली होगी तो इस असेंबली में यहाँ पे कितने सीट्स होंगे 107 107 सीटें असेंबली सीटें। तो उसमें लेकिन 24 को रिजर्व रखा गया। जो ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर भी इसी का हिस्सा है, इसको ये पीओके कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, लेकिन हम इसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो भी पार्ट है जम्मू कश्मीर का। तो उसके लिए उन्होंने कितने सीटें रिजर्व रखे 24। ये 24 है आउट ऑफ 107। आप खुद डिडक्ट करो कि आपको 107 को डिडक्ट करना है 24, उसके बाकी जितने बचेंगे वो सीटें हैं जम्मू कश्मीर के लिए। वर्किंग पीरियड होगा फॉर 5 ईयर्स, ये याद रखो। इससे पहले जो जम्मू कश्मीर की असेंबली होती थी वो उसका टेन्योर 6 ईयर होता था, लेकिन उसको ख़त्म किया गया। अब ये रीऑर्गेनाइज हुआ। अब बाकी स्टेट्स की तरह जो एक सीएम एक असेंबली का जो पीरियड होता है वो 5 साल के लिए होता है, और यहाँ भी जो असेंबली होगी उसका टेन्योर उसका पीरियड 5 साल के लिए होगा, और आफ्टर 5 ईयर्स एक जनरल इलेक्शन दोबारा होगा। अच्छा, नो लेजिस्लेटिव काउंसिल याद रखो। इससे पहले जम्मू कश्मीर एक बाइकैमरल होता था। मैंने पढ़ाया था आपको, ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता था। बाइकैमरल होता है जिसमें 2 हाउसेज होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। जिस तरह लोकसभा बाइकैमरल है, उसमें 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। जो पार्लियामेंट है इंडिया का वो बाइकैमरल है। मगर अब जम्मू कश्मीर ये यूनिकैमरल होगा। अब इसमें असेंबली होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल उसमें नहीं होगा, सिर्फ एक ही हाउस होगा लेजिस्लेटिव असेंबली, वो ये यूनिकैमरल होगा। अच्छा, मिनिस्टरल काउंसिल जो है 8 मिनिस्टर्स होंगे, उसमें रखा गया जब असेंबली रेस्टोर होगी, लोग इलेक्शंस करेंगे, चीफ मिनिस्टर को बनाएंगे। उसमें जो मिनिस्टरल काउंसिल होगा 8 मिनिस्टर्स होंगे रहेंगे उसमें, हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर और बाकी 8 मिनिस्टर्स होंगे। तो अभी तक हमने बात की है 2 आज हम प्रोविजंस की, जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के 2 जो है प्रोविजंस, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस है। इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर्स में उनको भी डिस्कशन करेंगे। अभी तक हमने 2 प्रोविजंस पे डिस्कशन किया है। एक जम्मू कश्मीर जो लद्दाख अलग यूटी है और उसमें कोई असेंबली नहीं होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर अलग यूटी होगी, उसमें असेंबली होगी, उसका टेन्योर 5 ईयर्स के लिए होगा। थैंक यू।